हनुमत सहस्रनाम स्तोत्र है जिसमें हनुमान जी के 1008 नाम हैं। हनुमान जी का एक मुख हनुमत कवच भी है, पंचमुख हनुमत कवच भी है सुदर्शन संहिता में, और एकादश मुख हनुमत कवच भी है। पंचमुख में हनुमान जी के गरुड़ जी, नृसिंह भगवान, हयग्रीव भगवान, ये सब स्वरूप आ जाते हैं। उसी में शिव स्वरूप भी आ जाता है और वानराकार स्वरूप तो है ही है। एकादश स्वरूपों में एकादश मुख श्री हनुमान जी में अनेक स्वरूप आ जाते हैं। तो हनुमान जी साक्षात भगवान ही, उनसे अलग नहीं है, भिन्न नहीं है। हनुमान जी के जो सहस्र नाम हैं, उन सहस्र नामों में हनुमान जी के 12 नाम प्रधान हैं। इसलिए पूरा सहस्र नाम का पाठ न कर सके तो हनुमान जी के 12 नाम ले लो। तो उन 12 नामों को लेने से हनुमान जी के सहस्र नाम का संक्षिप्त स्मरण हो जाता है। तो हनुमान जी के 12 स्वरूप स्थापित किए, हनुमान जी के 12 नाम हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा कि हनुमान जी के जो प्रधान 12 नाम हैं, उनमें एक एक नाम के प्रति एक एक पद की पुष्पांजलि आपने अर्पित की। 12 नाम 12 पद, मानो एक एक नाम के द्वारा एक एक नाम के प्रति एक एक पद के द्वारा आपने पुष्पांजलि समर्पित की। और विनय पत्रिका का इतना अद्भुत दिव्य प्रभाव है। भगवान शिव जी का स्मरण वंदन विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 12 पदों में कर रहे हैं, 12 पदों में। हमने पहले उसकी चर्चा की थी। इसका आशय है कि वे 12 ज्योतिर्लिंगों का स्मरण कर रहे हैं। इसलिए विनय पत्रिका के 12 पद यदि आप नित्य पढ़ें तो आपकी 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा पूरी हो गई। आपसे भगवान शिव प्रसन्न हो जाएंगे। इतना अद्भुत 12 पदों में शिव जी का स्मरण किया। हनुमान जी का स्मरण भी 12 पदों में किया। आप शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, चाहे कामना युक्त होकर अथवा बिना किसी कामना के, तो दास के विचार से सबसे उत्तम है कि आप शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो अनुष्ठान पूर्वक, भाव पूर्वक भगवान शिव का नित्य पूजन करते हुए विनय पत्रिका के 12 पद जो शिव जी के संबंध में गोस्वामी जी ने लिखे हैं, उनके द्वारा आप स्तवन करें। 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन, जितने दिन नियम पूर्वक रह सकते हैं, शेष समय नाम जप मंत्र का जप करें तो असाध्य कार्य भी हनुमान जी की कृपा से आपका सिद्ध हो जाएगा। ये पद नहीं है, ये चमत्कारी मंत्र हैं, ये चमत्कारी सिद्ध स्तोत्र हैं। वर्तमान समय में शारीरिक आदि व्याधि के शमन के लिए प्रायः पंडित लोग बता देते हैं कि आपका ये खराब चल रहा है, ये आपका अमुक ग्रह का मार्केश चल रहा है, ये दशा आपकी खराब चल रही है। तो अब क्या करें? बोले 1.25 लाख महामृत्युंजय का जप कराओ, रुद्राभिषेक कराओ, समन होगा। हम यह नहीं कह रहे हैं कि आप रुद्राभिषेक मत कराइए। हम यह भी नहीं कह रहे हैं
कि 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जप मत कराइए, अवश्य कराइए, पर स्वयं भी कुछ कीजिए। हमारा अपना विश्वास है कि भगवान शिव का नित्य पूजन करते हुए, अभिषेक करते हुए यदि 12 पद जो शिवजी के चरणों में समर्पित किए हैं तुलसीदास जी महाराज ने, उनके द्वारा आप नित्य भगवान शिव को पुकारें तो आपको उस अनुष्ठान के सद्यः लाभ की अनुभूति आपको होगी। ये सब चमत्कारिक स्तोत्र हैं। आप लोग अन्यथा न माने, मंत्र में दोष नहीं है। मंत्रों की जो महिमा लिखी है हमारे शास्त्रों में, वह अक्षरशः सत्य है। पर हम यदि उस मंत्र का जप विधि पूर्वक नहीं कर रहे हैं, सावधानी पूर्वक नहीं कर रहे हैं और सकाम कोई संकल्प भी पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ का कुछ हो जाए। एक महानुभाव बता रहे थे कि एक पंडित जी की गृहिणी बड़ी बीमार थी, तो देवी कवच पत्नी के स्वास्थ्य के सुधार के लिए करने लगे। अब जैसे सावधानी से विधि से करना चाहिए थे वो नहीं हो पा रहा था। पत्नी का स्वास्थ्य बिगड़ता चला गया। एक दिन उनको बड़ी गुस्सा आई देवी जी के ऊपर, थोड़ी खरी खोटी भी सुनाई और कहा मैं दिन दिन भर पाठ करता हूँ, मेरी गृहिणी की हालत बिगड़ती चली जा रही है, क्या कर रही हो भगवती? तो भगवती ने स्वप्न में कहा कि पंडित जी आप हमको दोष दे रहे हैं, आप रोज बोलते हो भार्याम भक्षतु भैरवी, भार्याम रक्षतु भैरवी है लेखो पाठ में देवी कवच में, भार्याम रक्षतु भैरवी, भैरवी शक्ति भार्या की रक्षा करे, पत्नी की रक्षा करें, पर आप रक्षतु के जगह भक्षतु बोलते हो, भार्याम भक्षतु भैरवी। अब जो कहोगे वही तो भैरवी देवी मानेंगी, तुम क्या करें, तुम्हारी पत्नी का स्वास्थ्य कैसे ठीक हो। इस बात को कहने का प्रयोजन यही है कि हम मंत्र का उच्चारण ठीक कर रहे हैं, हम स्तोत्र का पाठ ठीक कर रहे हैं, यही हमें ज्ञान नहीं है। इसलिए अर्थानुसंधान पूर्वक पाठ करना चाहिए।